देखो, क्वेश्चन है 21 नंबर। सिद्ध करे 21 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दो। सिद्ध करना है कि ए बी यह एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। फिर पूछ रहा है कि क्या यह आयत है। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में समझो करना क्या है। समांतर चतुर्भुज होता क्या है ना, जिसकी आमने सामने की भुजा आपस में बराबर, समांतर हो, सॉरी क्या हो, समांतर, आमने सामने की भुजा क्या हो, समांतर, उसे कहते हैं समांतर चतुर्भुज, यानी बराबर हो। ए बी सी और यह हो जाएगा डी। ठीक है ना, ए बी सी डी। क्लियर? ठीक है ना, तो हाँ, ए बी और बी सी डी आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ए डी और बी सी आपस में बराबर होना चाहिए। तो दूरी सूत्र से निकाल लोगे, ए बी बराबर सी डी होना चाहिए, ए बी बराबर सी डी, और ए डी बराबर होना चाहिए बी सी, यह होना चाहिए। तुम दूरी सूत्र से निकाल लोगे, आता है। अगर यह बराबर हो गया तो यह कहलाएगा समांतर चतुर्भुज है। अब पूछ रहा है कि क्या यह आयत है, तो ध्यान दो, जितना भी आयत होता है वह सभी समांतर चतुर्भुज होता है। जितना भी आयत है सब क्या है, समांतर चतुर्भुज है। क्लियर? जितना भी आयत है वह समांतर चतुर्भुज होता है। तो आयत होने का कंडीशन है कि इसका जो विकर्ण होता है वह भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी AC बराबर BD होना अनिवार्य है। AC बराबर BD होना चाहिए, तब वह क्या कहलाएगा, आयत। तो वर्ग के बारे में समझ लो, वर्ग आयत है ना। तो वर्ग, प्रत्येक वर्ग को हम आयत कह सकते हैं, और प्रत्येक आयत को हम लोग क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज भी कह सकते हैं। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। प्रत्येक वर्ग क्या होता है, आयत, क्योंकि वर्ग में जो होगा वर्ग, उसकी तो चारों भुजा आपस में बराबर होता है ना। चारों भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यह भी ए, जरा सोचो, तो आमने सामने की भुजा बराबर हुआ कि नहीं हुआ, और चारों ही बराबर हो जा रहा है, इसलिए यह वर्ग भी है, आयत भी है, और समांतर चतुर्भुज भी है, दोनों है। प्रत्येक आयत समांतर चतुर्भुज होता है, प्रत्येक आयत समांतर चतुर्भुज होता है, परंतु प्रत्येक आयत वर्ग नहीं हो सकता है, और प्रत्येक समांतर चतुर्भुज आयत नहीं। यानी इस रास्ता से चलोगे तो वर्ग आयत होगा, आयत से समांतर में चलोगे तो होगा, और उल्टा चलोगे इस रास्ता से तो नहीं होगा। क्लियर? तो समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए बता चुके क्या करना है। तो समांतर चतुर्भुज के लिए यह, और आयत भी कह रहा है तो विकर्ण भी निकालोगे, AC बराबर BD दूरी सूत्र से। और जब बराबर हो जाएगा AC बराबर BD, तो तुम कह सकते हो कि यह समांतर चतुर्भुज भी है और साथ साथ आयत भी है। उसी तरह से 22 नंबर को सिद्ध करना है कि यह समांतर चतुर्भुज है। वही काम A B C D,
तो क्या निकालोगे, ए बी और सी डी आपस में बराबर आना चाहिए, यानी तुलना नहीं करोगे। ए बी मान लो 5 आया तो सी डी भी 5 आना चाहिए, ए डी 5 आया तो बी सी भी कितना आना चाहिए 5, या 10 आया तो यह भी कितना चाहिए 10। तो दूरी सूत्र से पहले क्या निकालोगे, ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी और फिर ए डी, और तुलना कर कर चेक कर लोगे। 23 नंबर, सिद्ध करें कि आयत के शीर्ष है। अब तो आयत बता चुके हैं। दर्शाइए कि बिंदु क्या है, समचतुर्भुज। क्या कहा है, समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज में चारों भुज आपस में क्या होता है, बराबर होता है। समचतुर्भुज में चारों भुजा आपस में बराबर होगा। ए बी सी और डी, यह ए हुआ तो ए ए ए। तो क्या कहा है, समचतुर्भुज के शीर्ष है। तो दूरी सूत्र से इसको ए बी सी, तो ए बी निकालो, बी सी निकालोगे, है ना, और उसके बाद क्या निकालोगे, सी डी निकाल लो, सी डी, और उसके बाद तुम निकालोगे ए डी निकाल लोगे। और चारों अगर आपस में बराबर आ गया तो समचतुर्भुज के शीर्ष है, अगर बराबर नहीं आया तो नहीं होगा। और किसी समचतुर्भुज को तुमको वर्ग सिद्ध करने के लिए कह देगा तो विकर्ण को भी निकालोगे। चारों भुजा बराबर हो गया और विकर्ण भी आपस में बराबर हो गया तो हम उसको कह देंगे कि वह क्या है, एक वर्ग भी है। तो याद कर लो, प्रत्येक वर्ग आयत होता है, प्रत्येक आयत समांतर चतुर्भुज होता है, परंतु उल्टा नहीं होगा। प्रत्येक समांतर चतुर्भुज आयत नहीं होता है, प्रत्येक आयत वर्ग नहीं होता है। तो दूरी सूत्र यूज करके बनाना है। अब इसमें 25 क्वेश्चन, निम्नलिखित बिंदुओं से बनाने वाले चतुर्भुज बताइए। चतुर्भुज बताना है कौन है, तो चारों निकाल लोगे, भुजा निकालोगे, विकर्ण निकालोगे, देख लोगे। अब तो बताइए दिए, समांतर भी बता दिए, वर्ग भी बता दिए, आयत भी बता दिए। अगर पूछेंगे हम कि बताओ वर्ग सिद्ध करने के लिए क्या करना होगा, तो तुम कहोगे कि चारों भुजा को दूरी सूत्र से निकालेंगे, उसके बाद विकर्ण को भी निकालेंगे। अगर चारों भुजा आपस में बराबर है और दोनों विकर्ण आपस में बराबर है तो क्या कहोगे, वर्ग है। पूछेंगे आयत सिद्ध करने के लिए क्या कहोगे, तो तुम्हारा जवाब होगा कि आमने सामने की भुजा निकालेंगे, वह बराबर होगा, और साथे साथे विकर्ण भी निकालोगे। अगर आमने सामने की भुजा और विकर्ण आपस में बराबर है तो उसको क्या कहोगे, आयत है। फिर पूछेंगे कि क्या प्रत्येक वर्ग आयत होता है, तो होता है। क्या प्रत्येक आयत समांतर चतुर्भुज होता है, तो होता है। क्या वर्ग को समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, है ना। क्या वर्ग को समचतुर्भुज कह सकते हैं, कह सकते हैं, क्योंकि समचतुर्भुज की चारों भुजा आपस में बराबर होता है। क्या प्रत्येक समचतुर्भुज को वर्ग कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। क्लियर। तो इस तरह से क्या समचतुर्भुज को हम समांतर कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो यह सब चीज याद होना चाहिए। तो यह सब हम बताए हैं क्योंकि तुम लोग को दूरी सूत्र कंप्लीट है। अगर दूरी सूत्र में कोई परेशानी है तो इसका मतलब तुम पीछे चीटिंग करके आए हो, क्वेश्चन नहीं सोल्व हो रहा है। टीचर का काम नहीं है क्वेश्चन सोल्व करना, बता दिए कैसे करना है, सोल्व करो और देखते रहो आगे। एक वर्ग के सम्मुख शीर्ष दिया हुआ है तो दो शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन तुम लोगों को बनाना पड़ेगा, ठीक है। कैसे बनाओगे इसको भी हम बता दे रहे हैं। सब उतर गया। तो अभी जितना बताए हैं सब तुम लोगों के लिए क्लास वर्क है, ठीक है ना। तो अभी बनाओगे एक हर एक में से, और बाकी क्वेश्चन को घर से बना करके लाना है।
क्लियर। देखो एक वर्ग के सम्मुख शीर्ष दिया हुआ है, जैसे वर्ग है, वर्ग ले लेंगे, ये भी बनाओगे खुद से, और नहीं बनेगा तो कल हम बताएंगे ए बी सी और डी। दिया है सम्मुख शीर्ष, तो यह सम्मुख शीर्ष दिया है, ए तो सी बी तो डी, जो लेना है सम्मुख यानी सामने। तो दो दिया है, एक -1 और एक 2, और एक दिया है 3 और 2। सम्मुख शीर्ष दिया हुआ है, तो दो शीर्ष के क्या ज्ञात करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है, यह हो जाएगा। क्लियर। तो दूरी सूत्र से हम यह क्या निकाल लेंगे, AC। तो D को मान लोगे x1, xy मान लोगे। क्लियर। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करोगे, AD निकालो और CD निकालो, तो AD बराबर CD। यहां से समीकरण 1 तैयार हो जाएगा। फिर यहां से यह निकल गया, ठीक है, इसका निर्देशांक निकल जाएगा। उसके बाद इसको सोल्व करोगे, इसको मान लो x1 और y1, तो फिर दूरी सूत्र लगाओगे, AB बराबर BC, AB बराबर BC, AB बराबर BC होगा। यह फिर AD बराबर CD तो होगा करेगा, तो इसे तो मान निकल सकता है, और यह कर्ण है, तो दूरी सूत्र इसका तो निकालना नहीं है, दो शीर्ष का निर्देशांक ज्ञात करना है, तो इसका कुछ काम है नहीं। ठीक है। तो यह और यह दोनों भुज आपस में बराबर है, समीकरण 1। यह दोनों को आपस में बराबर करोगे, समीकरण 2। सोल्व कर दोगे, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्लियर।